जिंदगी, हम तो कुछ कहेंगे आपको मगर आप सुनोगे नहीं। मगर देखना, काफी दिन हो गया मैंने आपको देखा नहीं। चलो 5-6 महीनों के बाद आपसे 1-2 बार बात हुई, मगर बातों में सिर्फ आपका रोना देखा। तो मैं बता नहीं सकता कि उस समय मुझे क्या फील हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं। मैं अगर कुछ भी कहूँगा, कुछ भी बोलूँगा तो आपको एक ही चीज़ नजर आएगी कि मैं सिर्फ टॉम करता हूँ। तो सुनो, मैंने अपना हर एक वादा निभाया। अपने पिछले दिनों में जाना, मैंने जब आपका हाथ पकड़ा था तो आपसे एक बात बोली थी कि जिंदगी, मैं वो नहीं हूं जो राहों पर छोड़ कर किसी कहीं और चला जाए। एक ये वादा किया था कि अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और आपसे ये भी वादा किया था कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। और आपसे ये भी वादा किया था कि मैं अपनी साइड से आपको कभी बदनाम नहीं होने दूंगा, आप पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैंने हर एक वादा निभाया, ना ही मैंने अपनी साइड से आप पर किसी भी प्रकार की कोई आंच आने दी। ये मेरी मोहब्बत थी और है। रजनी साहिबा, जो हुआ आपकी तरफ से हुआ, धोखा मिला आपकी तरफ से मिला, जुदाई आपकी तरफ से, लड़ाई आपकी तरफ से, दिखावा आपकी तरफ से। आपने मुझे बोला कि आयु फेसबुक पर पोस्ट मत करना। देखो, मैंने ये भी आपकी बात मानी और मैंने सोचो, चलो जो भी है, मैंने नहीं डाली उसके बाद, बिल्कुल भी नहीं। आपकी बात का मान रखा, आपकी कसम का मान रखा। आपको याद है मैंने आपकी कसम खाई कि मैं नहीं करूंगा। रजनी, सुनो ना यार, रोज एक एक करके दिन निकलते जा रहे हैं। रोज हवाओं में आपकी महक को महसूस करना, प्रकृति से बातें करना और मौला से कुछ भी नहीं कहना, चुप रहना, खामोश रहना। हंसने की चाहत होती नहीं, रोने की तमन्ना है मगर रोना आता नहीं। हकीकत है, दिल इतना चाहता है कि मैं इतना रहूं, इतना रहूं, इतना रहूं, मगर आंखों में आंसू भी बंद हो गए। और मन पता क्या कहता है कि तू उम्र भर के लिए सो जा। मैं नहीं यार, अभी वक्त है, क्योंकि दीदी की शादी है ना कुछ ही दिनों के बाद। यार, मैं दीदी की शादी उस तरीके से अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मेरे घर पे मेरी आखिरी दीदी की शादी, और देखना, इस शादी में मैं पूरी तन मन से बिल्कुल भी ऐड नहीं हो पाऊंगा। रजनी, आपसे जो मोहब्बत है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि ये आवाज मेरी कभी आप सुनोगे नहीं। अगर सुनोगे तो आप उस वक्त सुनोगे जब मैं ये दुनिया छोड़ चुका हूंगा। मैंने आपसे जो मोहब्बत करी
आपसे जो वादा करा, मैंने अपना वादा हर एक निभाया। जब से आपने मुझे छोड़ा है, पूछना अपने खुदा से कि क्या मैं एक भी रात जैसे पहले सोता था वैसे सो पाया हूं। सुबह उठते आपकी यादों के साथ, रात को सोते यही दुआ कि चलो ख्वाब में आप आ जाओ। मगर ये थोड़ा होता है कि हर बार आप ख्वाब में ही आ जाओ, नहीं होता। कभी कभार ख्वाब में आते हो यार, और जिस दिन आते हो वो दिन बहुत ही खूबसूरत होता है। ये जो दिन मेरे निकल रहे हैं, इनको मैं पता क्या समझ रहा हूँ, ये मेरे वो खुशी के पल हैं जो मैंने अपनी मोहब्बत की तन्हाई में गुजारे हैं। मेरे लिए ये वो जश्न के दिन हैं, वो हैं जो कि मैंने अपनी प्यार की दौलत के साथ बिताए हैं। देख, एक लड़का जो होता है ना, वो अपनी फीलिंग्स को ओपन नहीं कर पाता। मैं आपके दरवाजे पे आकर दस्तक नहीं दे सकता, क्योंकि आपने मेरे लिए हर एक दरवाजा बंद कर दिया। आपने जो वादा करा, कोई वादा नहीं निभाया। अब आपकी बात ही सुनो ना। आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट्स हुई तो आपने मुझे कहा कि आप उनको बोलो कि हमारे बीच में कुछ नहीं, ऐसा वैसा हर एक चीज। मैं यहाँ पे आपके लिए अपनी जान देने आया हूँ, और आपसे मैंने कहा कि मैं दी की शादी के बाद ये दुनिया छोड़ दूंगा, तो आगे से आप क्या बोलते हो कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और मेरे दिल पे ये बात क्या लगी होगी, मगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो मैंने छुप करके सहा कि बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं कुछ बोलने के लायक नहीं रहा। कुछ बोलना चाहता तो बोल नहीं सकता था कि आखिर इतना बड़ा झटका मुझे लगा। इन बातों को मैं बयान नहीं कर सकता, इन आंसुओं को मैं दिखा नहीं सकता कि आखिर कैसी हालात है इस समय। उस समय जब आपने मुझसे बात करी तो हाय अल्लाह, आपने कहा कि आयु तू मर जाएगा तो सारा इल्जाम मुझ पे आएगा। होए रब्बा, एक इंसान अपनी जान देने पे है और दूसरा पर्सन ये नहीं देखता कि यार मैं कभी इसके वक्त थी, और मुझे ये कहा जाता था कि आयु अल्लाह करे ना मैं सारी उम्र तेरे साथ निकालूं, और भगवान अगर चाहे तो भगवान की कसम ऐसे बोला आपने कि अगर आपके साथ रहना पड़े और मुझे दिन में 2 रोटी भी मिले ना, मैं वो भी हंसते हंसते खाऊं, हंसते हंसते वो पल गुजार दूं आपके लिए। आज वही इंसान के सामने मेरे दिन इतने गंदे, मैं आपके लिए अपने प्राण त्याग रहा हूं, और आगे से आप मुझे बोलते हो कि तू मुझे फंसा कर जाएगा, तू एफिडेविट लिख के दे मुझे। ओ पागले, सोच उस समय क्या लग रहा होगा मेरे को। मैं बता नहीं सकता मुझे क्या फील हो रहा होगा कि इसको अपनी पड़ी है, मैं इसके लिए अपने प्राण त्याग रहा हूं, बट ये चाहती है कि मैं सेफ हो जाऊं। वो पागले, मुझे इतना बता, मोहब्बत मैंने करी, मैं आपको मोहब्बत करता हूं और मैं आपको फंसा कर जाऊंगा।
वो पागले, अगर मैंने आपको फंसाना होता, अगर एक चीज सोचना कि मैंने अगर आपका घर तड़वाना होता, लोहा गर्म था इस वक्त आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, लोहा गर्म था रजनी साहिबा। अगर मैं चाहता तो मैं आपका घर तड़वा सकता था। अगर मैं चाहता तो आपके घर में ऐसी आग लगाता कि वो आग कभी ठंडी नहीं होती। मगर मैंने कभी ऐसा कुछ करा मैंने? पहले मुझे इतना बताओ। आप जानते थे कि मेरे पास क्या क्या था, मगर मैंने कभी ऐसा कुछ करा कि नहीं? क्यों? ओ पागल, मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये जो दिल है ना आयु के दिल में आपने जो वो बातें कही है ना, वो ये दिल नहीं भूलता, पता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलता। आपका वो दिखावा जो था ना एक वक्त, वो प्यार, मैं आपको अपना गुस्सा दिखा रहा हूं, आप मेरी बात सुन ही नहीं पाओगे, और मुझे मालूम है कि आप सुन ही नहीं सकते कभी मेरी बातों को, कभी नहीं सुन सकते, और सुनोगे भी क्यों? आखिर मैं क्या था? मैं कुछ भी नहीं। मुझे मालूम है कि मैं कुछ भी नहीं था आपके लिए, और ना ही कभी कुछ हो सकता था, और ना ही हूँ। इतना दर्द हुआ था ना उस समय जब ये बातें बोली जा रही थी, मगर फिर भी उस समय मैंने आपको क्या कहा? चुप रहा, आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की कि रजनी, सिर्फ एक आखिरी बार मुझसे बात करना दीदी की शादी के बाद। एक चीज मांगी, आखिरी बार, सिर्फ आपकी आवाज, और मुझे आपकी आवाज तक नहीं अदा हुई। आपने क्या बोला? मैं कभी नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है यार, चलो ठीक है। देखो ना, आपने कहा कि आयु तेरे बाद कोई नहीं आएगा। खुद से पूछो क्या हुआ? सब झूठ? कौन आया? ये देख, मैं आपके साथ जो प्यार भरी बातें करूंगा, अब गुस्सा नहीं, ये गुस्सा था, और इस गुस्से के लिए मुझे माफ करना। वैसे तो बहुत हजारों बातें हैं, मगर मैं नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके दिल को फिर से कोई ऐसी ठेस पहुंचे, क्योंकि मुझे हमेशा जो एहसास के साथ मैं जिया हूं, वो एहसास मैं आपको बताता हूं। ये दिल आपके लिए धड़का, मन में आपके विचार चले, वो पल जो आपने मुझे दिए, वो मैंने अपने ख्वाबों में दोहराया, अपनी बातों में दोहराया, उसको मैंने हकीकत मानकर आज तक जिया। आपको पता है, खुद में ये बार बार सवाल आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये हकीकत कैसे हो सकता है? नहीं यार, रजनी मुझसे रूठी है, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप सच में कैसे, मुझे यकीन नहीं होता। उस खुदा की कसम, उस मालिक की कसम, अपने पीर पठान शाह जी की कसम खा के कहता हूँ, अपने बाबा जी की कसम खा के कहता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता। हकीकत मेरे सामने है, मगर मेरी रूह जो है वो हकीकत नहीं मानती। वो कहती ये हकीकत है ही नहीं यार। रजनी ने तुझे नहीं छोड़ा, ये मेरा दिल कहता है,
और मैं अपनी आंखों से जो रियलिटी देख रहा हूं उसको क्या मानूं? सारा दिन किसी के साथ बातें करना, हाँ, मुझे मालूम नहीं चलता। जब उन्होंने जाना फटाक से किसको कॉल होता किसको नहीं होता, मैं यार आपके साथ शिकायत फिर से करने लगा। ये दिल यार शिकायतें। चलो सुनना, प्यार भरी बातें करता हूँ, मुझे माफ करना यार, मैं भावुक हो जाता हूँ थोड़ा सा। अब सुनना, जो मेरे दिल में आपके प्रति प्यार है मैं उसकी ही बात करूँगा। अब ऐसा कुछ आया भी तो मुझे माफ कर देना। ये दिल है ना जो आपके बिना एक पल नहीं जी पाया, पता है? जब से आपने छोड़कर मुझे आप कही हो ना, उस दिन से आज तक मैं एक चैन की नींद होता ना वो नहीं ले पाया। कैसे ले पाता यार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देख, मैंने आपसे कहा था छुट्टियों से पहले, जो मई में छुट्टियां पड़ती हैं जून जुलाई की, उससे पहले कहा था कि 2 महीने की छुट्टियां पड़ रही हैं, मुझे आजमा लेना, देख लेना। इन 2 महीनों में आप मुझसे बात भी नहीं करोगे ना तो मैं आपको तब भी नहीं भूलूंगा। देख, अब तो 7 महीने हो गए हैं और मैंने आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। अब जाकर आपने मुझसे थोड़ी सी बात करी और ऐसा कोई पल नहीं गया कि मैंने आपको, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं सारा दिन आपका नाम का जाप करता हूँ। रजनी रजनी रजनी, अपनी सांस से ज्यादा नाम आपका लेता हूँ। आज संडे है, आज माँ के दरबार पे 2 बार गया। और आपको पता है, जब आपके साथ मैं माँ के दरबार गया था तो आपने दीपक जहाँ जलाया थे वहीं पे अक्सर 3 दीपक जलाया करता हूँ, पता है? वही जहाँ आपने हवन कुंड के साथ बैठकर दिए जलाए थे, मुझे आज भी वो पल याद है। और वहीं उसी जगह पे मैं माँ के दरबार पे 3 दिए जलाया करता हूँ जब भी संडे को जाया करता हूँ। आपकी मोहब्बत में मैं माँ के साथ बहुत बातें करता हूँ कभी कभार, पर माँ से बोलता भी हूँ, शिकायत भी करता हूँ कि माँ देख यार, ये हकीकत है। मुझे यकीन नहीं होता यार, नहीं होता, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे इंसान यकीन कर ही नहीं पाता। सारा दिन आपकी यादों में बैठे रहना, एक पल नहीं जी पाता यार। हकीकत बताऊं, ये सांस चल रही है, मैं जिंदा हूं। कभी ऐसा महसूस होता है, हकीकत बता रहा हूं, जो हकीकत है मेरी, जो मुझे महसूस होता है कि आखिर मैं जिंदा हूं, वाकई मैं जिंदा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, सच में मैं सांस ले रहा हूं। ये कैसी सांस है जिसका आता पता ही नहीं है, मतलब कोई मकसद ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो था वो सब खत्म हो गया। मैं क्या था और क्या बन गया, मैं खुद को देख ही नहीं पा रहा, मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या गया है, आखिर क्या हो गया है। एक इंसान की कमी इतना मुझे बदल कर रख देगी, कभी सोच ही नहीं पाया। मैं वो शख्स था जो कहा करते था, समझाया करता था किसी औरों को कि ये सुसाइड नहीं करनी चाहिए। देख, किसी को जब मैं समझाता था ना, उसको मैं बोलता था कि तू सुसाइड कर लेगा तो इस जिंदगी में प्रेत जोनी में जाएगा, और तू उस अपने गर्लफ्रेंड को देखेगा कि वो किसी और के साथ सब देखा, तू लाइव देखा करेगा, और तेरे को बहुत दर्द होगी, बहुत तकलीफ होगी। फिर तू किसी को कुछ कह भी नहीं पाएगा, आवाज भी नहीं दे पाएगा, और तेरे सामने वो सब कुछ कर रही होगी जो कि तेरी हालत खराब कर देगा।
और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। और वही चीजें मैंने अपनी जीते जी देखी। मरने के बाद तो मौला जाने मैं क्या देखूंगा, मुझे नहीं पता। पर इतना जरूर है यार, मैं फिर भी शिकायत कर गया, मुझे माफ़ करना। मैं आपको बता क्या रहा था कि मैं फिर भूल जाता हूँ, आपसे बातें करता हूँ ना तो बाबू को जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता ना एक्चुअली, तो पता नहीं चलता क्या क्या बोलता रहता हूँ। तो सुनो, मैं क्या कह रहा था कि पता नहीं चलता यार कि हकीकत क्या है। इतना तो मुझे मालूम है कि आपके बिना जीना इम्पॉसिबल है मेरा, और मैं चला जाऊंगा। और जिसके लिए मैं ये संसार छोड़कर जाऊंगा, अपनी दुनिया, ये सब कुछ, घर बार, ये सब। आपको पता है मैं पैसा कमाना चाहूँ ना, मैं बहुत पैसा कमाता। मैंने आज तक पैसे के पीछे भागना नहीं चाहा, दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहा, किसी के पीछे मैं नहीं भागा, किसी के पीछे। इन सब की कमी आपने पूरी कर दी, ठीक है ना। आपके साथ में ऐसा हुआ कि देख, इतना भागा आपके पीछे, इतना भागा कि खुद को मैं गवा बैठा, खुद की पहचान खो बैठा। जब कोई मुझे अजीत कहता है ना, तो मैं खुद से पूछता हूँ, क्या तू वो अजीत है जो पहले हुआ करता था? अरे देख, अब तू नहीं है। कई बार सोचता हूँ कि सच में मुझसे रजनी जुदा हो गई है। देखना, अभी भी मानो ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और हकीकत क्या है वो मुझे मालूम है। मेरी आंखें जो देख रही है, मगर मेरा जो दिल, मेरी रूह है, वो ऐसा जता रही है कि तू उसी से बात कर रहा है, उसी से बात कर रहा है। वो तेरी बात सुन रही है। अपने प्यार को तू उसके साथ साझा कर, अपनी मोहब्बत को उसको दिखा। और आंखें कह रही है, ये तेरे जीते जी नहीं है, ये तेरे जीते जी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये मेरी आंखों की हकीकत है। और मेरा दिल कह रहा है वो तेरी आवाज सुनेगी और तुझे अपने पास बुलाएगी और जोर से गले लगाकर कहेगी, अजीत बहुत हुआ, बहुत होया रोना धोना, इधर आ तू मेरे पास, मेरे गले लग, चल तुझे माफ किया, अब ऐसे ही रहेंगे। ये मेरा दिल कहता है कि आप कहोगे, जबकि आप मेरी आहट से, एहसास से नफरत करती हो। इतनी बातें हैं। मैं बुक्स लिखता था, अब बुक लिखना भी छोड़ दिया, क्योंकि इन हाथ में जब कलम आती है तो कलम के साथ कुछ शब्द ऐसे लिखे जाते हैं जो कि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए लिखे जाए। चलो, आपकी तारीफ करता हूं, आपकी जुल्फों की तारीफ। देखता रहता हूं ख्वाबों में तेरे चेहरे को, एक नूर सा झलकता है तेरे चेहरे पे। लगता है कि मौला ने फुर्सत में बैठकर तुझे एक एक रंग को रंगा है तेरे। मगर देखना, तेरे इस रौनक भरे चेहरे को मैं अब क्या कहूँ कि कोई भी तारीफ करूँ वो भी कम है, क्योंकि मेरे दिल में जो तारीफ आपके लिए है वो आप समझ नहीं पाओगे। मैं अगर कुछ शब्द कह भी दूंगा मगर आप समझ ही नहीं पाओगे। मेरी मोहब्बत को समझना आसान नहीं है, पर इतना जरूर है कि कोई था जो सिर्फ आपको हर पल, हर घड़ी, मुझे पता है
हर एक जगह से धिक्कारा गया है, मुझे हर एक जगह से धिक्कारा गया है। चाहे वो साईं हजरत बाबा पीर पठान शाह जी हो, चाहे मेरे शिव बाबा, ये दोनों एक ही है बाबा। चाहे दुनिया के मखलूक फरिश्ते, कोई भी देवते हो, सबने मेरी दुआ बेअसर होती है, मेरी ये वाणी बेअसर होती है। मेरी आवाज़ को तो बंद होना चाहिए जो आप अपने महबूब के दिल को छू नहीं पाती। मेरी आवाज़ इतनी बेसुरी है कि मैंने अपने जिसको प्यार करता हो उसके दिल को थोड़ा सा हिला तक नहीं पाई। ये मेरी आवाज़ है। चलो, आपसे जो प्यार है वो अपने मैं शब्दों में कहता रहूंगा, नहीं पोस्ट नहीं करूंगा आप पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कसम तोड़ूं। मैं जी नहीं पाया आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके बिना जीना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। हो सके तो मुझे माफ